Hello students, welcome to the online English class. This is Anand Misra, your English teacher, and today I am here to teach you English. Now today I am going to teach you the most important poem of English, that is Stopping My Boots on Snowy Evening, composed by Robert Frost, who is the greatest American poet. He has selected simple words for his poem so that the readers may understand it well. So, this poem was written in 1922 and it was published in New Hampshire in 1923. So now let us read this poem line by line. Okay. So now let us read this poem. Whose boots these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his boots fill up with snow. Before explaining, now I want to discuss some meaning of some difficult words. Here, boot means jungle. Watch means to see. ओके सो एक बार क्या होता है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होते हैं और वो जंगल से होकर के गुजरते हैं, तो जंगल में उन्हें बहुत ही अच्छा बर्फ़ से ढके हुए पेड़ थे और ऐसे ही बहुत ही अच्छा उनको सीन दिखाई देता है। जंगल में बहुत ही अच्छी फीलिंग उनको आती है। फिर वो सोचते हैं कि आखिर ये जंगल किसका है, और जिसका भी ये जंगल है तो पोएट कहते हैं वो उनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उसका मकान जो है वो वहीं पर पास में ही है, किसी गांव में है। ठीक है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, तो कहते हैं जब उसका मकान किसी गांव में है तो वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख सकता है, वो उसको नहीं पता चलेगा कि मैं उसके जंगल में यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। ये देखने के लिए टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, उसके जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है, उस बर्फ़ को, उस ब्यूटीफुल सीन को देखने के लिए मैं वहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। तो इसके जिस जंगल के मालिक को इस बात का बिल्कुल नहीं पता है कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे उसके जंगल में इंजॉय कर रहा हूँ। ओके, so now let us read another stanza of the poem. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So students, जैसा कि आपको पता है इस पोएम के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जंगल से गुजरते हुए होकर के कहीं जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर जंगल में जब वो पहुँचे तो वहाँ की हसीन वादियों को, ब्यूटीफुल सीन को देख करके वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो कहते हैं कि मेरे माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, क्वेर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब लगना। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पर मेरे घोड़े को भी अजीब लगा होगा, उसको भी अजीब लगता होगा, क्योंकि उसके जो मालिक थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रुकते थे जहाँ पे कोई गांव ना हो या कोई फार्म हाउस ना हो। वो हमेशा किसी फार्म हाउस के पास में ही रुकते थे। और वो जगह कैसी थी जहाँ पे वो रुके हुए थे, बिटवीन द बूट्स एंड फ्रोजन लेक। ठीक है, जो कि जंगल और जमी हुई झील के बीच में वो रुके हुए थे। उसके एक साइड में जंगल था, दूसरी साइड में जमी हुई झील थी। और वो किस समय पर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वो ईयर की सबसे ज़्यादा अंधेरी शाम थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ईयर की सबसे अंधेरी शाम, डार्केस्ट इवनिंग कब होती है? तो स्टूडेंट्स ये होती है ऑन 21 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, 21 ऑफ दिसंबर को हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे लंबी और सबसे डार्केस्ट, ठीक है, डार्क शाम या रात होती है। ठीक है, सो now let us read another stanza. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep
ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ही का यूज किया गया है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के घोड़े के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा जो होता है वो अपने गले में बंधी हुई हार्नेस बेल यानी कि घंटी को हिलाता है। जब वो अपना सिर हिलाता है तो वहाँ पे जो घंटी बजने लगती है, बेल जो होती है वो बजने लगती है। ठीक है, और ये है हार्नेस बेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, अब मानो कि वो घोड़ा ये अपने मालिक से ये पूछना चाहता हो कि क्या कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, आज से पहले आप ऐसी जगह पे कभी नहीं रुके और आज आप यहाँ पे ऐसी जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे कोई कोई भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शांति वातावरण है। ठीक है, तो घोड़ा उनसे पूछना चाहता है अपने मालिक से क्या कोई मिस्टेक है, कोई गड़बड़ है कोई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। वहाँ पे सिर्फ दो ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक तो वो घोड़े की बेल्स की आवाज़, दूसरी जो आवाज़ थी वहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही थी तो उसकी हवा की ससराहट, पत्तियों की ससराहट की जो आवाज़ होती है ना वो आवाज़, और डाउनी फ्लैग का मतलब होता है हल्के हल्के गिरने वाला बर्फ़, और हल्के हल्के गिरते हुए बर्फ़ की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही थी। सिर्फ दो ही आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही थी। ठीक है, सो बाकी पूरे जंगल में शांति का वातावरण था। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दो ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। So now let us read next and last stanza of the poem. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So students, ये जो 4 लाइन्स हैं, लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसे पोएट जो हैं उन पोएट ने हमें बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग मैसेज दिया है, और ये वो लाइन्स हैं जिनसे हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन लाइन्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन लाइन्स को हमेशा अपने पिलो के नीचे रखते थे। ठीक है, सो नाउ लेट अस रीड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। सो यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो जंगल हैं बहुत ही लवली, बहुत सुंदर हैं, डार्क बहुत घने हैं, एंड डीप मतलब बहुत जगह तक फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे अपने वादे पूरे करने हैं, बहुत काम करना है आखिर। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे इससे पहले आखिरी सांस लेने से पहले हमें अपने वादों को पूरा करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे अट्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने टारगेट को, अपने एम को कभी नहीं भूलना चाहिए, और तब तक हमें उन अट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि हम अपने मंजिल को, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको प्राप्त ना कर लें। उससे पहले आपको हमें ये सोचना चाहिए कि आराम करने से पहले, सोने से पहले हमें कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी हमें कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं अपनी लाइफ के लिए। अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम हैं और ऐसा मेरा टारगेट है, अपने उस टारगेट तक मुझे, उस मंजिल तक पहुंचना है, उस टारगेट को पूरा करना है। उसके बाद ही हम आराम के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। सो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इन लाइन्स को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। गहन सघन मनमोहक बनतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वे आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
Okay, so now thanks for watching this video. Okay, thank you so much.